आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा। आई होप वहां पर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। आकलन के द्वारा हमको क्या करना है कि जितना भी यहाँ पर जितना भी संख्या दिया हुआ है ये सब क्या है, मेरा पूर्ण संख्या है, तो इसका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितना नंबर दिया है सबका एलसीएम निकालेंगे। घन निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग कि 3-3 का पेयर बनना जरूरी होता है। जैसे कि देखिए, अगर यहाँ पर 2 है तो 2 3 बार होना चाहिए। 2 का घन बोलने तो 2 का पावर 3 होना चाहिए था। ठीक है, ये 2 का घन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 13-31। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 13-31। तो 13-31 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सिर्फ 4 नंबर को छोड़ करके सबका लास्ट में क्या है कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ये सब टेबल्स जो है बड़ा बड़ा डिजिट से कटेगा, है ना, ध्यान रखना है। इसमें जितना भी है केवल 4 नंबर को छोड़ करके सब बड़ा टेबल से कटेगा। इसीलिए आपको कैलकुलेशन के लिए रफ पेज साथ में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में इसका 1 है, तो आप लोग बोल सकते हो कि इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे तो लास्ट में अगर 1 होता था, 9 होता था, 3 होता था तो उसको हम 3 का पहाड़ा से काट लेते थे। लेकिन यहाँ पर ये 3 का पहाड़ा से नहीं कटेगा, 3 का टेबल से नहीं कटेगा, है ना। आप लोग चाहोगे तो काट के देख सकते हो, ये 11 का टेबल में कटेगा, 11 के टेबल में कटेगा। ठीक है, तो 11 को यहाँ पर लिख दिए, 13-31 यहाँ पर लिख दिए, है ना। तो क्या 11 का टेबल में 13 आता है? नहीं आता है, उससे कम आता है 11 एक बार में। तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, 11 दूना 22, यहाँ से क्या बच गया आपका 1, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे 1। तो एक बार में कितना आया, 11 बार में कितना आया, 121 आया, 121 आया, है ना। यहाँ पर पूरा करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब 11 का टेबल में 11 बार में कितना आता है, 121 आता है। ये सब रफ यहाँ नहीं करोगे, ठीक है, ये सब रफ वर्क है। चलिए कितना आया, तो क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन जो हम लोग कर रहे थे तो क्या आया हम लोगों का कि इसका गुणनफल क्या क्या आया, 13-31 का हमको क्या करना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो हम जब घनमूल निकालते हैं, घन करने के लिए हम क्या करेंगे कि 11 गुना 11 गुना 11 करेंगे। ठीक है, तो तीनों का आ गया, 11 का पावर 3 घन। तो यहाँ से देखिए इस रूट से ये क्या होगा, ये पावर कट जाएगा तो यहाँ से सिर्फ 11 बच जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 11 हो गया इसका आंसर। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सब सेम टू सेम बनेगा, सेम प्रोसेस से बनेगा, बस आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। और हाँ, ये सब जितना भी टेबल कटेगा, सब जितना भी ये संख्या जो कटेगा वो सब बड़ा नंबर से कटेगा, केवल 4 नंबर को छोड़ करके। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है या फिर साथ ही साथ एक नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर क्या है, 6859। इसका क्या करना, हमको घनमूल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले 6859 है लास्ट में, है ना। देखिए इससे पिछला वीडियो में जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पर बताया थी कि लास्ट नंबर को देखना है और लास्ट नंबर को देख करके ही हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो अगर यहाँ पर 9 है तो ये 3 का टेबल से शायद जा सकता था, 9 का टेबल से कट सकता था, लेकिन यहाँ पर ये सब टेबल से ये नहीं कटेगा। आप लोग काट के देख सकते हो, ये 19 का पहाड़ा से कटेगा, 19 का टेबल से कटेगा। 19 का टेबल से कितना काटना है, 6859 को हमको काटना है। तो देखिए 19 का टेबल में हमको 68 लाना है, क्या आ पाएगा, चलिए देखते हैं गुना करके। 19 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 2 जा कितना होगा, 9 2 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 38 होगा। चलिए इसके बहुत दूर हो गए हम। अब 19 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 9 3 जा 27, यहाँ पर 2 3 1 जा 3 2 5, कितना आया 3 टाइम में, तो 57 आया। क्या 4 टाइम में हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा उससे। ठीक है, चलिए यहाँ से कैरी क्या बच गया, 8 में अगर 7 माइनस करेंगे तो 1 और 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1, 11 बच गया, यहाँ से 15। ठीक है, चलिए अब हम इसको
हम गुना करके देखते हैं 4 बार और 5 बार करके देखते हैं कि 19 को अगर हम 4 से करेंगे तो छोटा हो जाएगा, और 5 से करके देखते हैं। चलिए 5 नवा 45 का 5, यहाँ पर 4, 5 का 5 और 4, 5 और 4 9 हो जाएगा, नहीं होगा। इसके बाद अब देखते हैं क्या इससे आगे बढ़ पाएगा। तो 19 को अगर हम 6 से करते हैं तो 6 से करेंगे तो 6 नवा 54, यहाँ से 5, 6 का 6 और 5, 6 और 5 11, 114 आ रहा है। कितना बार में? 6 बार में 114 आ रहा है। यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से मल्टीप्लाई करके आपको देखना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बच गया आपका? 9 बच गया, उतार दिए तो 19 का 19 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्रॉस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना आया है? 361, 361 आया है। कितना का टेबल में? 19 का टेबल में। ठीक है, अब आपको 19 का वर्ग पता होना चाहिए। 19 का वर्ग कितना होता है? तो 19 का वर्ग होता है 361। इसका मतलब क्या है? 19 को 19 से गुना कर देंगे तो 361 आ जाएगा। तो इसका क्या क्या निकला गुणनफल? घन में करेंगे तो 19 गुना 19 गुना 19, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 19 का घन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा? घन से ये रूट से ये क्या होगा? 3 कट जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका? 19 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर भी क्लियर हो गया होगा, सेकंड नंबर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर क्या है इसको भी आप लोग लिख लोगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए सारा क्वेश्चन को बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग इस तरह से अगर प्रोसेस समझ जाओगे तो ये खुद से बना लोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 12 1 6 7। इसका क्या करना होगा? हमको एलसीएम निकालना होगा। तो क्या है? सबसे पहले देखिए 1 2 1 6 7, इसको हम कितना का टेबल से डिवाइड करेंगे? जितना भी हम बोले थे ना कि सारा जो जितना भी यहाँ पर पूर्ण संख्या है सब बड़ा बड़ा टेबल से डिवाइड होगा, बस एक 4 नंबर को छोड़ के। 4 नंबर को छोड़ के क्यों? क्योंकि लास्ट में इसका सम संख्या है। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये सब में है। तो ये जो होगा आपका 23 का टेबल में डिवाइड होगा। ठीक है, तो 23 का टेबल में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए लास्ट में 7 है, तो ध्यान रखना है कि अगर हम 3 का टेबल से करते हैं तो भी नहीं डिवाइड होगा, 7 का टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इसको हम 23 का टेबल से डिवाइड करते हैं। तो 23 का टेबल में अगर हम इसको 4 से करके देखते हैं, 4 से करके देखते हैं तो यहाँ से 121 आना चाहिए, तो उससे कम आना चाहिए। 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, कितना होगा? 92 हो रहा है। ठीक है, अब हम 23 को क्या करेंगे? 5 टाइम करके देखते हैं। 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 जा 10 प्लस 1 11, 115 आ रहा है। कितना बार में? 5 टाइम में 115 आ रहा है। चलिए यहाँ से माइनस करते हैं तो यहाँ से 5 और 6 बच जाएगा ना, यहाँ से क्रॉस 66। अब देखिए 23 टू जा कितना होता है? 23 टू जा, है ना। चलिए इसको 2 बार करके देखते हैं, फिर 3 बार करके देखते हैं। उससे इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से करके देखते हैं पहले। 3 टू जा 6, 2 टू जा 4, 46 हुआ। अब 23 को हम करते हैं 3 टाइम, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 होगा। मतलब इससे ज्यादा हो गया, तो ये नंबर को हम ले नहीं सकते हैं, तो हमको लेना होगा कौन वाला? ये वाला। तो क्या बच गया आपका? 46 बच गया। यहाँ से माइनस, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, है ना। 6 में 6 गया 0, 6 में 4 गया 2, 20 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से लास्ट में क्या है? 7 है, 7 को हम उतार देंगे। ठीक है, चलिए इसको अब हम क्या करेंगे कि 9 टाइम करके देखते हैं। 23 को 9 टाइम करके देखते हैं, तो 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 20, कितना हो गया? 207। 207 कितना में हुआ? 9 बार में हुआ, तो 9 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ये क्रॉस हो जाएगा पूरा, है ना। तो यहाँ से कितना आया? 529 आया, 529 कितना का टेबल में? तो 23 का टेबल में। तो 23 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 23 पूरा कट जाएगा।
क्यों कटेगा? क्योंकि 23 का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो कितना होता है? 529 होता है ना। चलिए अब यहाँ पर इसका हमको क्या निकालना होगा? घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले सबसे पहले प्रोसेस सेम है सबका। 1 2 1 6 7 इक्वल टू क्या इसका निकला गुणनफल? तो 23 गुना 23 गुना 23 मतलब 23 का घन निकला है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? केवल 23 इसका 23 इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे 4 नंबर। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। आप लोग क्या करोगे? स्क्रीनशॉट लेकर के एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलोगे साथ ही साथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे 4 नंबर। 4 नंबर बनाना बहुत ही आसान है। तो कितना है? 3 2 7 6 8। ठीक है, अगर आपको नहीं आता इस तरह से काटना तो हम लोग यहां से करेंगे 3 2 7 6 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए 2 का टेबल में 3 आता है क्या? आता है नहीं, तो उससे कम आता है। 2 1 जा 2, यहाँ से 12, 6 बार में 12 आएगा, पूरा क्रॉस हो जाएगा। ये यहाँ से 7, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 6 बच गया। 8 बार में कितना आता है? 16 आता है, क्रॉस कर दिए। ठीक है, यहाँ से 8 बच गया। 8 बच गया तो 2 4 जा 8 क्रॉस। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? 16 3 8 4 आ गया। चलिए कितना का टेबल से काटे? तब 2 का टेबल से काटेंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, इसलिए इसको इतना हम लोग रफ नहीं करेंगे। आप लोग क्या करोगे? अगर दिक्कत है तो रफ करके इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि यहीं पर काटने का, है ना। अगर यहाँ पर काट देते हैं तो हम लोग कम समय में पूरा ये बन जाएगा। 2 का टेबल से काटते हैं। 2 का टेबल 16 8 टाइम में आता है। 2 का टेबल में 2 का टेबल में 3 1 टाइम में 2 होगा। 2 1 जा 2, यहाँ से कैरी 1 बचाना, तो कैरी इसको मिल गया। तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, चलिए फिर 2 से काट के देखते हैं। 2 का टेबल में 8 4 टाइम में, 2 का टेबल में 1 नहीं आएगा, इसीलिए हम यहाँ 0 लगाएंगे। और 2 का टेबल में 19 नहीं आता है, 18 आता है 9 बार में, यहाँ से कैरी 6 बार में। ठीक है, चलिए फिर 2 का टेबल से काटते हैं। 2 का टेबल में यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 4, क्योंकि 2 का टेबल में 8, तो यहाँ से 16 8 टाइम में। ठीक है, फिर 2 का टेबल से काटते हैं। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर 2 से काट के देखते हैं। 2 का टेबल में यहाँ से 5 टाइम में 10, यहाँ से 1, यहाँ पे 2, वो 512। फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ से कैरी 1, 2 5 जा 10, कैरी 1, और 2 6 जा 2 5 6 हो गया, है ना। फिर 2 से काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 का टेबल में 56, तो यहाँ पर 5, तो 2 बार में, यहाँ से 8 बार में। ठीक है, यहाँ से क्या बच गया? 128। 2 टाइम 2 का टेबल में काटेंगे तो 6 बार में, और यहाँ से 8 4 टाइम 64। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 32 हो गया। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं, है ना। क्या बच गया? 32 बच गया। ठीक है, 32 बच गया, तो यहाँ से फिर हमको काटना होगा। 2 का टेबल में तो 16 टाइम में कटेगा, 2 का टेबल में 8 टाइम में कटेगा, 2 का टेबल में 4 टाइम में, 2 का टेबल में 2 टाइम में कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम काउंट करेंगे क्या निकला से घनमूल निकालना है ना हमको। 3 तक हो गया, 4 नंबर हम लोग बना रहे हैं। 3 2 7 6 8 का क्या करेंगे हम लोग? घनमूल निकालेंगे। तो इसका यहाँ पर बनाते हैं क्योंकि ये बड़ा है पूरा, है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, 2 3 3 का पेड़ बनाएंगे। 3 3 6 3 9 9 और 1 10 10 और 2 12 और 3 15। कितना निकला? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 हो गया। ठीक है, चलिए कितना का पेयर बनाएंगे हम? घन बोला गया इसलिए हम लोग 3 3 का पेयर बनाएंगे। 3 3 3 3 और 3 3 का पेयर बना दिए। ठीक है, यहाँ पर हमको घन लगाना होगा। तो यहाँ से क्या क्या बच गया? 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3
गुना 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3, 5 बार होगा, 1 2 3 4 और 1 5, तो यहाँ से 3 और 2 5, तो क्या निकल गया इसका, यहाँ से अब इसका तो रूट का काम खत्म हो जाएगा, सबसे क्यूब घन को कॉमन ले लेंगे और रूट को काट देंगे तो कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों का इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक प्रॉपर नोट्स बनाना है। ठीक है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर जो क्वेश्चन शो रहा होगा आपको, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है, बना करके और मुझे कमेंट करना है कि इसका आंसर आया कि नहीं आया। तो ध्यान रखना है, ये किसका टेबल में कटेगा, 33 का टेबल में कटेगा, 33 का टेबल में कटेगा, है ना। ये यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 33 का टेबल में इसको काटना है और काट करके इसका सॉल्यूशन आप लोग मुझे कमेंट करोगे या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर शो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप लोग मुझे इसका सॉल्यूशन बना करके और मुझे सेंड करोगे। ठीक है, अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलर अपलोड होते रहते हैं और होते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इतना शेयर करना है ताकि जो और बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।